स्वार्थ की अनेक अन्य अभिव्यक्तियों में अगर हमारे पास है, तो आध्यात्मिक खोज के लिए, इस मार्ग पे चलने के लिए वो सब हानिकारक है। दूसरी ओर आध्यात्मिक ज्ञान आत्म बलिदान पर आधारित, आध्यात्मिक अनुभूति या जिसको प्रज्ञान कहे, वो शब्दों द्वारा बयां नहीं किया जा सकता। फिर भी इसमें शक्ति होती, क्योंकि यह स्वयं को एक गहरे अमूर्त स्तर तक पहुंचाने में सक्षम हो। बुद्धिमानों द्वारा, यानी विजडम, प्रज्ञान जिन्होंने पा लिया है, उनके द्वारा कहे गए शब्द मुख्यतः श्रोता को इस प्रकार की स्थिति में लाते हैं कि वह इस शब्द रहित संचार को ग्रहण कर सके। हमारे जीवन में जो बहुत सारी घटना घटती है, जो हमसे बहुत, जैसे हमारी माँ है, तो आपकी आवश्यकता वो बिना बोले ही समझ जाती। आप चौके में खाना खाने बैठे और इधर उधर देखने लगे तो माँ नमक का डब्बा सामने कर देती। ऐसी अवस्था बिना बोले ही केवल एहसास से अगले को समझना, इतनी तीव्र संवेदना जब मनुष्य के अंदर में आती है, तो वो ज्ञान की ओर अग्रसर होता है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार सच्चा आध्यात्मिक प्रज्ञान, जिसको विजडम कहते हैं हम, जिसे आमतौर पर ज्ञान कहा जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस उत्क्रांति मार्ग में हमें जो जन्म, जीवन और मृत्यु ये जो दिया है, वो ये सब अर्जित करने के लिए दिया है। गुणवत्ताएं, वर्चू अर्जित करनी होती है। ये पढ़ने से नहीं आती, किसी के बताने से नहीं आती, ये हमें स्वयं के प्रयास से अर्जित करना होता है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचकर खुद को धोखा देते हैं कि हमारे पास ज्ञान है। बहुत सारे लोग हैं, वो उनको क्या समझता है, हम सब समझते हैं, ऐसी बातें हम सुनते हैं, और ये उनका धोखा है। क्योंकि उनको जिन चीजों का ज्ञान है, वो ज्ञान और ये ज्ञान में बहुत फर्क है। जबकि असल में हम अज्ञानता से ग्रस्त है। जीवन के प्रति शांति, प्रेम, विनम्रता और भलाई के साथ प्रतिक्रिया न कर पाना अज्ञानता की एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जो बदले में वस्तुओं, पद, प्रसिद्धि और अनंत चीजों की लालसा पैदा करती है। ऐसा अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख है। जैसे ये थियोसॉफी है, इसके हम ग्रंथों का पठन करते हैं, तो ये ज्ञानी नहीं बनाता। ये अभ्यास जो है वो ज्ञानी नहीं बनाता, बल्कि आप ज्ञान से कितने दूर दूर हो, आपके अज्ञान का बोध कराता है। क्योंकि जिसको हम अब तक ज्ञान समझ रहे थे, वो ज्ञान कुछ भी नहीं था। जिस तरह सूजन को अगर हम स्वास्थ्य समझने लगे, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज तक, उसको ऐसा कहे कि वो एक सूजन है, और उसी को हम ज्ञानी समझ के स्वास्थ्य समझने लगे, तो हमारी बीमारी और बढ़ते जाएगी। इसका ध्यान, इसका अवधान, इसका अवेयरनेस हमें आना चाहिए। मृत्यु, अब ये यहाँ पर उन्होंने कहा कि मृत्यु स्वयं दुख का कारण नहीं है, क्योंकि हर जगह, ये जगत में हर व्यक्ति मृत्यु को घबराता है, क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा डर है। तो वो कहते हैं मृत्यु स्वयं दुख का कारण नहीं है। दुख जीवन और मृत्यु के अर्थ को न समझने में नहीं। उनका कहना यह है कि जीवन और मृत्यु के अर्थ को न समझने में निहित है ये दुख। किसी व्यक्ति, पद, वस्तु, सम्मान की हानि अशांति, प्रतिरोध, द्वेष उत्पन्न करती है।
क्योंकि हम अस्तित्व के उद्देश्य, प्रकृति और उससे नियंत्रित करने वाले नियमों को नहीं समझते। यह समझ का अभाव ही दुख है। अब ये मृत्यु के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि जन्म से पूरी फाइनल मृत्यु तक हमारी अवस्थाओं के मृत्यु हो चुके हैं। जैसे हम बाल्यावस्था में, आज नहीं, उस अवस्था का मृत्यु हो चुका है। फिर हम किशोर हुए, किशोर अवस्था भी नहीं गई, चले गई। फिर हम युवा हुए, युवावस्था भी नहीं गई, वो भी इस मृत्यु के क्रम का एक 1 2 3 4 एटम। और जब हमारा देह वृद्ध हो जाता है, वो किसी काम करने लायक नहीं होता है, तो इस कंडीशन पर या इस अट्रैक्शन पर कि आपको अब जितने तुम्हारे आकार थे शैशव से लेकर तरुणाई तक, प्रौढ़त्व तक, उन आकार का समय के साथ साथ में नष्ट हो गए। अभी मैं बाल बचपन का ये देह नहीं ला सकता कुछ। उसी तरह वृद्धत्व की ओर जब हम झुकते हैं तो मृत्यु से घबराना, दुख करना, ये ज्ञानी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं। क्योंकि मृत्यु से नया शरीर देगा, नई एनर्जी देगी, नया ये देगा। तो मृत्यु आनंद है, ऐसे कुछ ग्रंथों में लिखा है। वो आनंद की स्थिति है कि इस देह से आप दूसरी देह में जाने का परमात्मा ने या प्रकृति ने किया हुआ एक बहुत बड़ा अवसर है। ये ज्ञान जब हमको आ जाता है थियोसॉफी के अभ्यास से, तो जनसामान्य को मृत्यु का जितना डर होता है उतना डर थियोसॉफी के अभ्यास विद्यार्थी को नहीं होता। क्योंकि मृत्यु एक अटल घटना है और निसर्ग नियम के तहत जन्म पुनर्जन्म होना ही है। क्योंकि हमारी जो क्वालिटीज है, जिसके ऊपर हमने अपना पूरा जीवन किसी साधना में, किसी संगीत में खपा दिया है, क्या वो वही मृत्यु से समाप्त हो जाएगा? तो अगला जो है, अगला जन्म मिलने के बाद हम उसी में आगे बढ़ते हैं। बहुत कम उम्र में, जैसे एक बहुत 4 साल का बच्चा ऐसा बढ़िया तबला बजाता है, एक 5-10 साल का बच्चा ऐसा सुंदर गाना गाता, तो ये सब क्वालिटी कहाँ सीखा? वो पूर्व जन्म में उसने उसकी साधना की, वो महारत हासिल की, जिसको इस जन्म में उसके कैरी फॉरवर्ड। ये थियोसॉफी का विचार है। और इस तरह के विचार, इस तरह का अभ्यास, इस तरह की समझ जब हमें डेवलप होते जाती है, तो दुख सबसे बड़ा मृत्यु का दुख है, मृत्यु का भय है। वो भय में कमतरता आती है, वो भय हमसे निकल जाता है और जगत को हम एक विशाल दृष्टिकोण से, प्रकृति के नियमों को, एक अटल नियमों को हम समझने का अपनी लेवल पे प्रयास कर सकते हैं। और ज्ञान के बारे में कहा, जितना बड़ा पात्र है, समुद्र तो पूरा सागर भरा हुआ है, लेकिन मेरा पात्र जितना बड़ा है उतना ही पानी में ले सकूंगा। एक ज्ञान के महासागर से हमने जो प्रयास से जो अपनी कैपेसिटी को अर्जित किया है, उतना ज्ञान हमें आता है। और ये मार्ग एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म जाते धीरे 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 कण कण हम वर्चुओं को आत्मसात करेंगे और आगे बढ़ती जाएगी थियोसॉफी का विचार। किसी व्यक्ति की, ये तो हो गया, अज्ञानता से मुक्त होने के लिए हमें दैनिक जीवन की अनगिनत छोटी छोटी परीक्षाओं में स्वतंत्र रहना सीखना चाहिए। अलूफ, एक छोटी सी परीक्षा बड़ी असफलता का कारण बन सकती है या हमारी समझ में बहुत कुछ जोड़ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने जागरूक और जिम्मेदार हैं। जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी न लेना अज्ञानता है। हमारे दुख किसी बाहरी शक्ति से नहीं आते, क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं है जगत में, कोई पहाड़ नहीं, कोई सरोवर नहीं, कोई नदी नहीं, कुछ। हमारे दुख किसी बाहरी शक्ति से नहीं आते। बेहतर होगा कि हम स्वयं
अपना ही परीक्षण करे और देखे कि हमारी प्रतिक्रियाओं और कार्यों में क्या गलत है। और हमेशा जैसे कुछ घटनाएं होती है, तो एक मनुष्य का सर्वसाधारण ये नेचर होता है कि हम तो, वो हमारा दोष नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अनंत काल के, ये काल अनंत है, ये अनंत काल के जिस हिस्से का वर्तमान में हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उस कालखंड में हुई वाली अच्छी या हरी बुरी घटनाओं का हम कहीं न कहीं अंशतः ही सही जिम्मेदार है। और आज की जो स्थिति, जहाँ तहाँ युद्ध, ये सारी जो थियोसॉफी के वाक्य है, बिल्कुल उसको समझने के लिए समय लगता है कि आज जितने भी युद्ध हो रहे हैं, ये आउटर मैनिफेस्टेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। हम अपने माइंड को जज करते हैं, तो हमारे अंदर जो युद्ध है वही प्रकृति में बाहर में आ रहे हैं। और इसीलिए हम भी इस कालखंड के वर्तमान के प्रतिनिधि होने के नाते हम इससे छूट नहीं सकते। कुछ न कुछ हमारा दायित्व भी इसके साथ। आधुनिक युग के अतीत से काफी हद तक ज्ञान क्रांति और महान तकनीकी परिवर्तनों के कारण भिन्न है। राधा जी आगे कहती है, अब अधिक सुख सुविधाएं, चिकित्सा के नए रूप, यात्रा में आसानी और त्वरित संचार की सुविधा उपलब्ध है। ये सभी ज्ञान प्राप्ति में सफलता के उप उत्पाद है। जैसा कि सर्वविदित है, ज्ञान की राह पर हर कदम आगे और तेज गति से आगे बढ़ना आसान बनाता है। आजकल समाचार पत्र लगातार मानवीय प्रतिभा के नए नए कारनामों को हमारे सामने पेश करती है। एक दिन हम सुनते हैं कि नवीनतम रेलगाड़ी ने 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की सीमा को तोड़कर माल या यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से उसके गंतव्य पर पहुंचाया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और वह भी किस काम के लिए? दूसरे दिन अखबारों में मिनट की दुनिया में एक ऐसी सफलता की खबर आती है जिसमें एक ऐसा उपकरण है जो वायरस की सतह का मानचित्रण कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि माइक्रो वर्ल्ड तकनीक विनिर्माण में क्रांति लाएगी और कंप्यूटरों को और अधिक शक्तिशाली बनाएगी। हम सुनते हैं कि मस्तिष्क का एक नए तरीके से अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें इमेजिंग तकनीकों के माध्यम से पहले से उपलब्ध जानकारी में और वृद्धि हो रही है। हमें बताया गया है कि मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राफी मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं का मिली सेकंड तक अवलोकन कर सकती है, जिसमें कई नई चिकित्सा तकनीकें विकसित हो रही है। ज्ञान की खोज अपने आप में एक रोमांचक लक्ष्य बन गई। कुशल अन्वेषक हर नई सनसनीखेज प्रगति के साथ प्रशंसा और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। बहुत कम शोधकर्ता या लाभार्थी इस बात की परवाह करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता है। और इस अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किन मूल्यों का त्याग किया जाता है। नई खोजों का उत्साह और अतिरिक्त सुविधाओं की लालसा मन से उन आवश्यक मूल्यों, मानवीय जीवन के मूल्यों और दृष्टिकोणों के बारे में प्रश्नों को मिटा देती है, जो रिश्तों में सामंजस्य और आनंद है। जो खोजें हो रही है, ये खोजें मानवीय मूल्यों को बढ़ाने वाली है या घटाने वाली है, इस पर विचार करना चाहिए। मनुष्य जाति में अपनी प्रगति करते करते विज्ञान ने जो नए नए तकनीकी
इसने मनुष्य के अंदर की दो गुणवत्ताएं नष्ट प्राय हो गई। और वो दो गुणवत्ता है, एक है संवेदनशीलता, जिसको हमने खो रहे हैं, खो गए हैं। कि कोई भी घटना और दुर्घटना, हम जब बच्चे थे, गांव में घटती थी, किसी का मृत्यु हो जाता था, किसी का एक्सीडेंट हो जाता, तो हम लोग बेचैन रहते। छोटा सा गांव था, अभी तो बड़ी सिटी है अभी। तो वो जाने वाला कौन है, अपने से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी उसके जाने पर हमारी संवेदनाएं हमें दुखी करती। आज वो संवेदन क्षमता हमारी कम हो गई। मनुष्य ने अपने जीवन में क्या, और दूसरा विस्मय खो दिया विज्ञान के प्रति। विस्मय का अर्थ ये है, विस्मय श्रद्धावान भी बनाता है। विस्मय किसी महाशक्ति की प्रति श्रद्धा निर्माण। विस्मय यानी क्या? तो जैसे छोटा बच्चा माँ का हाथ पकड़ के सड़क पे चलता रहता है, और उसको एक लाल रंग का कोई कंकड़ या हरे रंग का कंकड़ दिख जाता है, तो माँ का हाथ झटक के वो कंकड़ को उठाता है, क्योंकि वो विस्मित हो जाता है। ये क्या है? वैसा विस्मय हमारे अंदर था, किसी पीढ़ियों के पहले था, जब खोज नहीं थी। आकाश में बिजली कड़कती है तो बड़ा विस्मय होता था। अनेक है। अग्नि ये सबसे बड़ी विस्मय की जननी है। पहली बार मनुष्य ने जब अग्नि देखा होगा तो बड़ा उसको विस्मय, तो उजाला भी देती है, ताप भी देती है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे विस्मय हमने खो दिए। अभी तो हर चीज बताते हैं कि भाई ऐसा 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 होता है। बच्चे पूछते हैं झाड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं, तो हमारे पास पूरी थ्योरी। एरोप्लेन कैसे उड़ते हैं, उसकी भी थी। तो इससे क्या हो गया कि हमारी वो जो फैकल्टी, और उस वक्त के लोग हमेशा ईश्वर पर डाल देते, देखो ईश्वर तेरी कितनी बड़ी महिमा, क्योंकि वो विस्मित हो जाते थे इसमें। इसको हमने खो दिया। लेकिन आज के परिवेश में हमें जीना है। हमें सन्यासी घर छोड़ के दौर हिमालय नहीं जाना है। तो हम जहाँ हैं, जिस परिवेश में, जिस परिवार में, उसको इस समझ के साथ, फिलॉसफी के ज्ञान की समझ के साथ उन्हीं में जीना है। और ये कभी प्रदर्शित नहीं करना है कि आप कुछ विशेष जानते, उनके साथ होना है, उनके साथ खेलना है। ये अभिनय हमने सीखना है। और बहुत बार हम ऐसा करते हैं जानने के बावजूद भी। जैसे हमारी कोई ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन अपनी एक छोटी सी गुड़िया को हमारे पास लाके देते, दादा ये बहुत जोर से रो रही है, जब से इसको इसको थोड़ा डांटो और इसको सुला दो, गोदी में लो। तब हम उस वक्त उसको नहीं कहते थे प्लास्टिक की डॉल है, ये क्या रोती है, क्या सोती है। हम उस वक्त जो करते हैं, हम भी बड़े प्यार से, ला बेटा ला मेरे पास, फिर हम थपथपाते हैं, उसको डांटते हैं। ये जो आयाम है, ऐसा ही जीवन का जो व्यापार चल रहा है, उसमें हमको लाना है। हमें मालूम है कि वो बच्ची के समाधान के लिए हम नाटक करते हैं, लेकिन सत्य हम जानते हैं। तो थियोसॉफी का जो विद्यार्थी होता है, वो सत्य जानता है। लेकिन सत्य जानता है इसका मतलब दूसरे को वो हर्ट करता है इसी बात में। तो ये सारी गुणवत्ताएं थियोसॉफी के अभ्यास से हमारे अंदर आती है, बशर्ते आप में धीरज हो। ऐसे कोई चमत्कार को थियोसॉफी नहीं मानती कि आप बैठे हो और कोई गुरु आए, सदगुरु आए, आपके सर पे हाथ रख दे और आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए। थियोसॉफी इसको नकारती, तो चमत्कारों को भी नकारती, क्योंकि उनका जो उत्क्रांति का सिद्धांत है कि मिनरल से हम शुरू हुए, मानव तक पहुंचे, और जैसे जैसे हम अपनी गुणवत्ता सब अर्जित करेंगे, हम संवेदनशील हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, हमारा नॉलेज या इंफॉर्मेशन जब पूरी तरह विजडम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये सारी चीजें अपने आप हमारे साथ, हमारे से होगी। तो मुझे लगता है राजीव जी, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। सभी श्रोताओं ने मुझे बड़े शांति से सुना, इतनी देर तक सुना, उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके समक्ष उपस्थित रहने का,
उनको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। इस पर अगर कुछ प्रश्न हो, कुछ एडिशन करना हो तो आप कह सकते हैं। पूछ सकते हैं, आप पूछें। आप कुछ पूछ रहे हैं? क्या आप पूछो, एक पूछना। अभी बस सीख लो, फिर पूछना सीख जाओ। कुछ प्रश्न पूछना है तो राजीव। हाँ नमस्कार। हाँ जी जी नमस्कार सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हेलो नमस्कार। सर। हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। बो- सर मैं जयपुर लॉ से बोल रही हूँ, शारदा चौधरी। जी जी स्वागत है। हाँ सर नमस्ते। मेरी जो माँ है वो 72 एज की है जी और अब वो थोड़ा थोड़ा इस ज्ञान को समझने लगी हैं, लेकिन उनकी कुछ समस्याएं रहती हैं परिवार में, जो ज्यादा बच्चों की जो नेगेटिव होती है, तो उससे उनको मैं उभारने की कोशिश तो कर रही हूँ। लेकिन आप मुझे एक और बताएं, राय दें कि मैं इनको जल्दी से जल्दी इस एज में रिलीव कैसे दिला सकूं। देखिए, हमारे यहाँ कर्नल भड़बड़े थे, बहुत जी। अच्छे, बहुत आगे बढ़े हुए थियोसॉफी के, आप जानते भी होंगे बहुत सारे लोग। हाँ जी। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि थियोसॉफी का ज्ञान बहुत ज्यादा ओल्ड लोगों को नहीं बताता, उनके साथ डिस्कशन भी नहीं करता। बोला, क्यों भाई, अपने को तो प्रचार कर। तो बोले देखो, सारी जिंदगी उम्र के 80 साल तक, 70 साल तक जो व्यक्ति इस धारा से चल रहा है, जो मान चुका है, जो उसकी मान्यता है, अगर इस ज्ञान से अगर उसको आप अवगत कराओगे तो वो आप पर बहुत गुस्सा हो जाएगा। तो उसको डिस्टर्ब ना करिए, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन अभी समाप्त हो रहा है। आप कोई चेंज वो चाहे भी तो पहले तो बहुत वो ऐसा सोचेगा कि मेरे हाथ से दुनिया निकल, मैं किसी झूठ को ही लेके पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे आगाह किया था कि एक विशिष्ट एज के बाद जो उसकी धारणा है, मान्यता है, उसी हिसाब से उसको जीने दो। ये जो सत्य ज्ञान है, प्रज्ञान है, इसको मत बताओ, ताकि वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बेचारा बड़ा दुखी हो जाएगा कि मेरे जीवन का पूरा सब चले गए। ऐसा ऐसा होता है। और ये प्रयोग मैंने मेरे काका थे, पिताजी के छोटे भाई, वो अध्यात्म के ऊपर गीता वीता बहुत अच्छा उनका ज्ञान था भगवान के बारे में। तो मैंने एक दिन उनको फिलॉसफी के बारे में कुछ बातें बताई, तो मेरे पे इतना गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। क्या बोले, हमने अपना पूरा जीवन ऐसे ही, कल का बच्चा तू बता रहा, बोले हम क्या। तो इस तरह की बात हो सकती है, इसलिए अब उनकी जो मान्यता है बहन जी, उसी हिसाब से उनको जीना। बोलिए विमल जी, कुछ कहना चाहते हो? जनरली मुझे लगता है कि इट्स इजियर टू कन्विंस समबडी इफ यू टेल देम टू वॉच ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि करीबन करीब वही है शिवानी, वॉट एवर शी सेज, मोर और लेस व्हाट वी आर ओनली टॉकिंग, एंड वो मैसेज और आसानी से उस पर्सन को मिल जाता है। एंड अनदर थिंग इज कि बहुत सारे छोटे छोटे कोटेशन स्टोरीज हमारे लिटरेचर में तो बहुत सारे हैं। इट हाँ इज स्मॉल लेसन्स कैन बी गिवन टू पीपल, बहुत डीप फिलोसफी, सेवन जी, फोल्ड जरूर। थॉट नहीं फॉर्म, ये सब बता के इंसान को ना वो टेक्निकल नॉलेज से कुछ नहीं हो, वो नहीं जाएगा अंदर, वो वेस्ट नहीं है, जाएगा, और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये डिस्टर्ब सत्य हो। आप जब बताओगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। किसी को कहो कि भैया तुम मृत्यु से डरते हो, आपकी तो कई बार मृत्यु हो चुकी है, तो वो एकदम से बोलेगा कैसी बातें कर रहे हो। क्योंकि बाल्यकाल की मृत्यु हुई, कैशोर्य की मृत्यु हुई, तारुण्य की मृत्यु हुई, प्रौढ़त्व की मृत्यु हुई। जो शरीर के आकार है, आत्मा तो अमर है। और हर वक्त भी आप ये सोचो, अपने बचपन का भी फोटो देखो तो बोला यही मैं हूँ, तरुणाई का देखो मैं हूँ। तो ये मैं जो है वो हर अवस्था में वो स्वयं नहीं बदलता है, उसकी जो अपने प्रति धारणा है वो नहीं बदलती। वो भी मैं था, आज भी मैं हूँ। तो ये सारी चीजें अगर आप डिस्क्लोज करते हो, तो सबसे पहले किसके सामने,
किस उम्र के व्यक्ति के साथ, किस धारा से चलने वाले, किसी को डिस्टर्ब करना ही थियोसॉफी का उद्देश्य, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है। थियोसॉफी का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि इस जगत की जंगली लोगों कोई भी उपासना पद्धति, कोई भी अज्ञात के प्रति किया हुआ समर्पण या श्रद्धा अंततोगत्वा इसी थियोसॉफी के यूनिवर्सिटी की ब्रांच, चाहे अफ्रीका का एक आधा आदिवासी हो, एक झाड़ के नीचे 2 पत्थर रखता हो, रोज जाके प्रार्थना करता हो, तो उसका जो लगाव किस ओर बढ़ रहा है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा कहा गया कि ईश्वर बाहर नहीं, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। उसको प्रकट करने के लिए फिर ये बाह्य चीजों का आप उपयोग करते हो और उसको जाके नतमस्तक करते हो। तो कोई भी उपासना पद्धति अंततोगत्वा, थियोसॉफी तो यूनिवर्सिटी अध्यात्म इसी की ब्रांच, तो उसके जो कृत्य है, जो साधना पद्धति उपासना, इसका अंडम मत कर, उसको प्रोत्साहित कर, ये थियोसॉफी का है। ताकि उसके जैसे जैसे उसका इवोल्यूशन होगा, डेवलप होगा जन्म जन्मांतर से, वो सही राह पकड़ेगा। और यहाँ पे जितने भी थियोसॉफी के मेंबर्स हैं, हर एक के अपने अपने धर्म है, अपने अपने ईश्वर की तरफ से मान्यता है। फिर भी हम थियोसॉफी में क्यों आए? क्योंकि वहां हम टोटली सेटिस्फाइड नहीं हो। हमारे धर्मगुरुओं से पूछो, भाई मैं ऐसा क्यों हूं और ये सारी चीजें मेरे को ऐसी दुख, तो बोलेगा तेरी किस्मत। अरे भैया, जिसने मेरी किस्मत लिखा है, क्या मेरे से उसकी दुश्मनी थी? उसने मेरी किस्मत क्यों ऐसा लिखा? ये प्रश्न और आ गया। तो जब तक आप इस मार्ग पे नहीं आते, या थियोसॉफी का बिल्कुल अबकड़ ABCD से शुरू नहीं करते, जीवन के रहस्य, संसार के रहस्य जानने का प्रयास नहीं करते, हमारे छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर हम देंगे भी, तो इससे अगले का समाधान नहीं कर सकते। क्योंकि ये साधना पद्धति, आपको खपना पड़ता है, पढ़ना पड़ता, सुनना पड़ता, बहुत कुछ, और धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती है और फिर हम प्रज्ञान को उपलब्ध होते हैं। दैट इज ऑल। राजू भैया, बहुत बहुत समय हो गया? धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी अगर हैं, कंचन जी कुछ कहना चाहती हैं? जी जी बोलिए कंचन जी। नमस्ते अशोक जी। नमस्ते। नमस्ते राजीव जी दोनों। नमस्कार नमस्कार। अब आ रहा है? अशोक जी, जो शारदा जी ने कहा, क्या उस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहती हूँ कि जी। इस स्टेज में यदि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, श्री कृष्ण को मानती हूँ, जी और उनकी माता जी भी मानती हैं गीता को, तो वो गीता पढ़ के उस पर डिस्कस करें, हाँ उनका व्यू पॉइंट लें और एक अपना भी इंटरप्रिटेशन उसमें ऐड करें। मेरा ख्याल इससे क्या दोनों को लाभ नहीं होगा? ठीक है, वो थियोसॉफी के रूल्स उस तरह ना बताएं, हम किस चीज में भरोसा करते हैं या क्या पद्धति हमारी है जो हम मानते हैं, या क्या हमारी मान्यताएं हैं, पर वो करके भी वो उनको काफी मदद कर सकती हैं। जी। क्योंकि वो डायरेक्टली थियोसॉफी की बातें न करके, हाँ, ये मुझे कहना था। आगे बढ़ने की, हाँ कैसे हमारा जन्म मृत्यु, क्योंकि उसमें भी वही बात है कि एक ही जन्म नहीं है, हाँ, और ये शरीर नश्वर है, ये आपको बदलना ही है, हम्म, और जिसे बदलना है वो आपकी आत्मा है। जी बेसिक वही चीज है। तो एक एक अध्याय या बीच में से कभी कोई भी श्लोक लेके उस पे बात करेंगी, तो मेरा ख्याल है हम इस तरह के लोगों को भी, जो हमसे बड़े उम्र में हैं या जो दूसरी चीजों को मानते हैं या जिनकी अन्य मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, हम्म, उनको भी हम मतलब उस तरह से समझा के कन्विंस भी कर सकते हैं, कर सकते और बिल्कुल। वो ज्ञान भी दे सकते हैं जो उनको, जो अडेप्ट करेंगे या उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा। जी क्या ये हो सकता है? बिल्कुल यही होना है, क्योंकि गीता में जो बताया है उससे थियोसॉफी कुछ अलग नहीं बताती। अब उन्होंने वो गीता ग्रंथ कृष्ण, या तो उसको उस माध्यम से बताओ,
तो थियोसॉफी ने भी गीता के ऊपर में बहुत अच्छा ये किया, एनी बेज़ंत जी का तो बहुत अच्छी कमेंट्री है इसके ऊपर। और वो स्पेशली हिंदुस्तान में एनी बेज़ंत जी ने समझा कि गीता बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है, बड़ा पॉपुलर है, तो भाई उन्होंने गीता के माध्यम से भी थियोसॉफी समझाने का प्रयत्न किया है बहुत जगह। तो ये बात है, तो उनका कहना है, मैंने जो बात कही कि विशिष्ट एज में उसकी सारी जीवन की धारणा उपासना को आप कंडेम ना करो, उसको प्रोत्साहित करो, ऐसा करना। और कुछ किसी को कुछ एडिशन करना है तो भी आप कर सकते हैं, बताना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। आज ही आपका विषय पढ़कर मैं सोच रही थी ज्ञान का ज्ञान होना ही बड़ा कठिन काम है। ज्ञान का ज्ञान, सही बात। सबसे बड़ी बात तो यही है, ज्ञान है क्या, वही एक बड़ा प्रश्न है। और हमें इस बात का भी कितना ज्ञान है। जी, सही बात। यही यही करने के लिए उन्होंने लेक्चर दिया राधा जी ने, जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं वो वास्तव में ज्ञान है क्या। धन्यवाद, बहुत सुंदर था आपका धन्यवाद। वक्तव्य। आप वाराणसी से है ना? नहीं जी, मैं दिल्ली से हूँ दिल्ली से। अच्छा। और अक्सर अटेंड करती हूँ आपके सारे प्रोग्राम्स। हाँ हाँ, और जहाँ आप तक अड्यार में जो हो मिले भी, सकता है। हाँ जी, हम मिले भी है अड्यार में। हो सकता है, मुझे हाँ। शायद याद नहीं हो, क्योंकि अड्यार तो मैं कभी 77 या तब गई थी, अच्छा, उसके बाद में अभी नहीं हम, जा। तब मतलब 101, 103, 102 वाले साल में गई थी जी, कन्वेंशन में। उसके मैं बाद तो एक दो बार गई। हाँ, हो सकता है। 1986 ऑनवर्ड लास्ट ईयर तक मैं तो कंटिन्यूशन में हूँ, कंटिन्यूशन जाते रहता हूँ। उसके बाद मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मैं यहाँ देश विदेश अलग अलग जगह थी, हम्म। तो उस कारण से तो मैं जा नहीं इस पाई। साल आने प्रयास का प्रयास करो। अवश्य। सर एक प्रश्न और है। जी मैं ये मेरा ये है कि जो कर्म का जो सिद्धांत है जी, सर, उसका एक टॉपिक रखो, वो हम सुनना चाहेंगे। और मैं अपनी माँ को भी सुनाना चाहती हूँ, जो उनको थोड़ा घना लाभ मिल सके, क्योंकि ये थोड़ी समझने की कोशिश करती है। इनको ये चीजें झंझोड़ती जरूर हैं, लेकिन इनको अच्छी लग रही है, तो मैं चाहती हूँ इस एज में वो ले लें। जी जी, अपने राजीव साहब को कहिए कभी कर्म के ऊपर में एक आधा लेक्चर रखें। आयोजक जो है इस सभा के जी सर। डॉक्टर साहब है, माथुर साहब है। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, आप जयपुर से है ना? हेलो जी सर। श्रद्धा हेलो। जी। हाँ, अभी जिन्होंने प्रश्न पूछा वो जयपुर से है ना? हाँ, जयपुर से बताओ। जी सर। हाँ, तो अभी देखो आपके एमपी राजस्थान फेडरेशन का जो ये हो रहा है वार्षिक अधिवेशन, वहां पर मैं आ रहा हूँ, तो आप भी शायद आओगे। आवाज नहीं जा रही। उदयपुर में है। जी सर, आप। हाँ जी हाँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, सर, हम तो लोग भी यहाँ आएंगे वहाँ। हाँ, आपसे मुलाकात होगी, ठीक है सर। तो वहाँ भी कुछ डिस्कशन वगैरह अपन कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं अपनी कोशिश करूंगी अपनी माँ को भी लाने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या एज है माता जी की? 72 है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आ सकते। नमस्ते। जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, कौन बर है? नवीन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे?
जी नवीन जी कुछ पूछना चाह रहे थे, हाथ खड़ा करा था नवीन जी ने। हाँ बोलो। नवीन जी आवाज आ रही है? नहीं, नवीन जी शायद उनको आवाज नहीं आ रही, या वो कहीं बिजी हैं या उनका नेट में प्रॉब्लम है। नवीन पांडे जी सुन नहीं पा रहे। बहुत अच्छा लगा कि इतना इंटरेक्शन हुआ है, और मेरे ख्याल से और कोई ऐड नहीं करना चाह रहा है, तो हम मीटिंग को क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो मीटिंग क्लोज करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। हम यूनिवर्सल प्रेयर के साथ मीटिंग को क्लोज करते हैं। O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as love, as one with thee, know he is also one with every other. Thank you to all. Thank Meeting you. can close करते हैं. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।